मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर बुनियाद में एक इदारे के रूहानी लोग नहीं बैठे, स्पिरिचुअल लोग नहीं बैठे, कटने मरने वाली सोच नहीं है उनके, अपना जिस्म अपना खून अपना माल देने वाले लोग नहीं बैठे हुए, तो ये एजुकेशन कमर्शलाइज होगी। एक थिंक टैंक का काम पैसे की तरफ तवज्जो नहीं होती, एक थिंक टैंक का काम इल्म देना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है। जब स्टेट ने ये जिम्मेदारी नहीं ली और प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ा, तो जब एजुकेशन के अंदर भी जो है ना पैसे बनाने की बारी आई, तो ऑब्वियसली कमर्शियल माइंडसेट आया उसके अंदर। और जब कमर्शियल माइंडसेट आया और जब पैसे कमाने का माइंडसेट आया, एजुकेशन नहीं, तरबियत कॉम्प्रोमाइज, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज, लीडर्स बनाने वाली सोच कॉम्प्रोमाइज। जब पूरी चेन में वो पर्सपेक्टिव नहीं होगा, वो पैराडाइम नहीं होगा, तो वो चेन कहीं ना कहीं से मुत्तसिल नहीं होगी, वो टूटेगी और वो मफादियत पे जाएगी और वो मफाद परस्ती इंसान को फिर अपने विजन से हटाएगी। ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसको हम कैसे रीवैम्प कर सकते हैं? इसको हम किस तरह से इस पे हम मतलब एक इदारा तो नहीं होगा, हमें अगर कोई इदारा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मुल्क हो, रियासत हो, मैं तो अब रियासी सतह के ऊपर भी इदारों में जाता हूँ, अस्करी इदारों में भी जाता हूँ, हर इदारे में मेरा जाना है। हर चीज़ होती है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके पीछे माइंडसेट, थॉट और पर्सपेक्टिव, पैराडाइम, मकसद क्या है। हम स्पिरिचुअल लोग हैं सर, मुसलमान एक रूहानी मखलूक है। सही। हमारी दुनियावी सारे उसूल, हमारी मादा परस्ती, हमारी हिस्सियत, हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और पैराडाइम्स हैं, वो रूहानियत से माफौक नहीं हो सकते। कल भी मुझसे एक पॉडकास्ट में सवाल किया है डॉक्टर सुबैल ने कि इस्लामी बिजनेस में और दूसरी, मैंने कहा इस्लामी तिजारत के अंदर लेन देन सब जो भी चल, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानियत को हमेशा इंसानी जरूरत के ऊपर रखा है। तो ही बैलेंस रहे, तो ही कुर्बानी और इसार रहेगा आगे से। तो मुल्क के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर बुनियाद में एक इदारे के रूहानी लोग नहीं बैठे, स्पिरिचुअल लोग नहीं बैठे हुए, कटने मरने वाली सोच नहीं है उनके अंदर, अपना जिस्म अपना खून अपना माल देने वाले लोग नहीं बैठे हुए, तो ये एजुकेशन कमर्शलाइज होगी। ये एजुकेशन जब कमर्शलाइज होगी और जब इसको स्टेट सपोर्ट नहीं करेगी, तो फिर दीन की कोर्सेज को भी चार्ज करना पड़ जाता है। ऑफिशियली ये सब स्टेट के अंदर होना चाहिए था। जो खलीफा पहले जो है वजीफे लगाया करते थे हर चीज के, और एक थिंक टैंक का काम पैसे की तरफ तवज्जो नहीं होती, एक थिंक टैंक का काम इल्म देना होता है, बैलेंसिंग करनी होती है, चीज़ों के अंदर हेजिंग करनी होती है, आगे से उसकी घास की टिप्स और उसकी नोकें और जड़ें उसकी देखनी होती हैं। वो पैसे के ऊपर नहीं, स्टेट का काम। जब स्टेट ने ये जिम्मेदारी नहीं ली और प्राइवेट सेक्टर को आगे आना पड़ा, ऑब्वियसली सर अगर आपके यहाँ किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट महंगा हो रहा है, तो सट्टेबाज वहां भी पहुंच जाते हैं। तो जब एजुकेशन के अंदर भी जो है ना पैसे बनाने की बारी आई, तो ऑब्वियसली कमर्शियल माइंडसेट आया उसके अंदर। और जब कमर्शियल माइंडसेट आया और जब पैसे कमाने का माइंडसेट आया, एजुकेशन नहीं, तरबियत कॉम्प्रोमाइज, लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज, लीडर्स बनाने वाली सोच कॉम्प्रोमाइज। एक मसनद पे जाके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अंबिया के मनहज पर कुर्बानियां देने वाले, वो सोच खत्म हो गई, वो बिल्कुल ही गायब हो गई आगे। इसलिए फिर वो सिस्टम आया जिसने इनको फिट करने वाले सिस्टम वाली एजुकेशन है, वो इनकलाबी एजुकेशन। और दूसरी बात यह, जब आगे का मॉडर्न जो डिमांड कर रहा है वैसी एजुकेशन सिस्टम, जब आपने इनको नौकरियां करवानी है, इनको 9 to 5 पर्सपेक्टिव्स में रखना है, आपने इनको कंपनियों और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ही करना है, तो आपका एजुकेशन मॉडल भी वैसे ही होगा। जब आपने उसे इमाम बनाना है, तो शेख उसका सिलेबस, इमाम का सिलेबस और होगा, इमाम का सिलेबस और एक नौकर के सिलेबस में बहुत फर्क। मेरा ये सवाल था कि इस कौम के अंदर जो है वो लीडर कैसे पैदा किए जाए। जो देखें, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलद वलल फितरा, एवरी चाइल्ड इज बोर्न नेचुरल। अल्लाह ने हर इंसान को फितरत पे पैदा किया, और फितरत में कोई इंसान कभी भी फी नफ्सिही कभी भी गुलाम नहीं। उसे अल्लाह ने अपनी कुव्वतों और अपने सारे इदराकात, एहसासात, जज्बात, अपने सारे इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल कोशंट्स, अपनी सारे इनर पर्सपेक्टिव्स के साथ आजाद बनाया। उसको अंदर कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल रखी थी। एक ताकत थी सोचने की, इदराक करने की, एक ताकत थी उसे नीयत में कन्वर्ट करने की। ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिन्हें अल्लाह ने आगे जो फर्द जुम आयद हो रही है वो अबवियत पर है, फ़ाबवा हो, कि माँ बाप होंगे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल, युहब्बिदानी और युनस्सिरानी और युमज्जिसानी और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो होंगे जो इस कुव्वतों को परवान चढ़ाएंगे। फिर आगे तालीमी इदारे। तो सबसे बड़ी बात है, पूरी चेन के अंदर ही
पूरी चेन में लिल्लाहियत नहीं है, पूरी चेन में रूहानियत नहीं है, पूरी चेन के अंदर मकसद नहीं है, पूरी चेन में मौत नहीं है कि एक दिन अल्लाह से मिलना है, आखिरत। जब पूरी चेन में वो पर्सपेक्टिव नहीं होगा, वो पैराडाइम नहीं होगा, तो वो चेन कहीं ना कहीं से मुत्तसिल नहीं होगी, वो टूटेगी और वो मफादियत पे जाएगी और वो मफाद परस्ती इंसान को फिर अपने विजन से हटाएगी। पॉइंट यहाँ पर यही है कि जो बेस लाइन्स हैं वो बेस लाइन दीन है, वो बेस लाइन रूहानियत है, और उसी को सामने रख के जो है बच्चे की तकमील हो सकती है। अगर ये चीज़ें उसमें उतारी जाएंगी वो नेचुरली पहुंचेगा वहीं जहाँ उसे फितरतन होना चाहिए।